उस तहसीलदार को तो मैं कॉलर पकड़कर खींच के निकालता और उसको मैंने सबक सिखाता। अगर वो मेरे सामने अभी रहता, उसके गाल में मैं 10 चांटे बरसाता कि आदिवासियों की ताकत क्या होती है, उसे मैं उसे समझाता। साहब अगर हमें इंसान से जानवर बनाने की कोशिश अगर हमें करेगा, मैं उस दरिंदे का मैं शिकार करूंगा। जसपुर जिला के सभी प्रशासनिक अधिकारी, अपने राज्य के मुख्यमंत्री से मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब पहलगाम में देखिए 26 टूरिस्ट लोगों का हत्या हो गया, उनकी रक्षा कर पाया क्या? मैं उस प्रधानमंत्री से कहूंगा, अपने देश के हिंदुओं की रक्षा नहीं करने वाले इस प्रधानमंत्री को लानत है, चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जय संविधान। विकास के नाम से जो रेलवे लाइन आ रही है, उसमें हमारी आदिवासियों की जमीन जो अधिग्रहण में चली जा रही है और हमारे लोगों को जो कुचलने का काम कर रहा है, उस पापी मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहूंगा, मेरे आदरणीय सभा में बैठे दोस्तों, साथियों, मेरे माता पिता ध्यान पूर्वक सुनेंगे कि आज हमारे राज्य और केंद्र की सरकार ने हमारे साथ किस प्रकार दुर्व्यवहार कर रही है। उसने हमें क्या कहा कि आदिवासी सबसे बड़ा हिंदू है। उस मुख्यमंत्री को ये पता नहीं है कि हिंदुत्व का गुण क्या होता है, हिंदुत्व का महत्व क्या होता है। उस आदिवासी को पता नहीं है, उस मुख्यमंत्री को पता नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में 67 दारू भट्टियां खोलकर कहता है कि आदिवासी हिंदू है। हिंदू धर्म के आधार पे शराब एक महापाप है। आदिवासी धर्म ग्रंथ के अनुसार शराब एक महापाप है। इस पापी मुख्यमंत्री ने हमारे देश के आदिवासियों को मिटाने के लिए 67 दारू भट्टियां और खोल रखी है। हमें क्या कहा, आदिवासी सबसे बड़ा हिंदू है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार जीव हत्या करना सबसे बड़ा पाप है और आदिवासी बिना शिकार किए, बिना मदिरा पान किए अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा हिंदू कैसे हो सकता है? मैं मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहता हूं कि आदिवासी बिना शिकार किए अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, बिना शराब पिए अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा हिंदू कैसे हो गया? हमारे आदिवासियों को किस प्रकार से भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। देखिए, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। हमारे बागबाहर थाना में जो तहसीलदार साहब हैं, बालकृष्ण कृष्णमूर्ति दीवान, उसके पिताजी हैं दादू राम पैकरा। ये देखिए, हमारे आदिवासियों की संगठन है। देखिए, हम आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं, दूसरा आदिवासी हमारे आदिवासी भाई को जेल के अंदर डाल रहा है। यह है हमारी आदिवासियों की एकता। उस तहसीलदार को तो मैं कॉलर पकड़कर खींच के निकालता और उसको मैंने सबक सिखाता। अगर वो मेरे सामने अभी रहता, उसके गाल में मैं 10 चांटे बरसाता कि आदिवासियों की ताकत क्या होती है, उसे मैं उसे समझाता। मैं उस तहसीलदार साहब को चुनौती देते हुए मैं कहना चाहता हूं, हमारे पूर्वज जंगलों में निवास करते थे और जंगली जानवरों का शिकार करके हमारा जीवन यापन करते थे, और आज हमें जानवर से इंसान बनाया है किसने? हमारे पूर्वजों ने। और तहसीलदार साहब अगर हमें इंसान से जानवर बनाने की कोशिश अगर हमें करेगा, मैं उस दरिंदे का मैं शिकार करूंगा। मैं अनुरंजन भगत दिनांक 3/5/2025 को पत्थल गांव में भारत मुक्ति मोर्चा का कार्यक्रम में आया हुआ था और इस कार्यक्रम के बीच में मुझे भी भाषण देने के लिए बुलाया गया और मैंने भाषण देते हुए अपने जिला के प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार महोदय जी को मैंने उनके गाल में थप्पड़ मारने की बात कही, उन्हें दरिंद्र कहा, उनके शिकार करने की बात मैंने कही। इसके अलावा मैंने
हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी मैंने अपशब्दों से उन्हें नवाजा, जो मेरे लिए उचित नहीं था। ऐसे मुझे नहीं कहना था। उनको मैंने पापी शब्द से मैंने उन्हें गाली दिया। सभी शब्दों से मेरे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचा। मैंने अपने अंतरात्मा से सोचा कि हमारे छत्तीसगढ़ के सम्माननीय प्रशासनिक अधिकारियों को इस तरह से मुझे कहना नहीं था। इसलिए मैं अपने जशपुर जिला के सभी प्रशासनिक अधिकारी, अपने राज्य के मुख्यमंत्री से मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं और उनसे मैं विनती करता हूं कि मेरे जो इस भाषण में कहे शब्दों का नज़रअंदाज करें और मुझे क्षमा करने की कृपा करें। हमारे जशपुर जिला में कोरबा जशपुर लोहरदगा रेलवे लाइन के सर्वे के विरोध में पालीडीह में जो कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम में लोगों के बरगलाने पर मैं भी वहां पहुंचा हुआ था। मैं अपना जशपुर का विकास चाहता हूं, अपने क्षेत्र में रेलवे लाइन आए और हमारा क्षेत्र का विकास हो। और मैं हमारे बीच में इस प्रकार का विकास के विरोध में जो भी कार्यक्रम होगा, जैसे भारत मुक्ति मोर्चा जैसे संगठन जो विकास के विरोध में काम कर रही है, मैं ऐसे संगठन में दोबारा कभी नहीं जाऊंगा।